हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सपोज आपको दे दिया जाए कोई भी पैरेललोग्राम से रिलेटेड, जो आपका क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, उससे प्रूविंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लेकिन प्रूविंग करने के लिए वहाँ पर हमें बहुत सारी थ्योरम्स का यूज़ करना होता है, और थ्योरम आपको पता नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में दी हुई है कि कैसे हमें प्रूव करना है। तो अगर हमें कोई चीज़ पहले बेसिक चीज़ नहीं पता है कि हमें कैसे प्रूव करना है, सपोज आपको दे दिया जाए कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो वहाँ पर आपको इस तरह से पैरेललोग्राम का डायग्राम दिया है। ठीक, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम है यानी कि अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये अपोजिट साइड हमारी इक्वल भी है और अपोजिट एंगल भी इक्वल है। तो वहाँ पर आपको इस तरह से डायगोनल मिला के टू ट्रायंगल इक्वल प्रूव करके इक्वल करा दिया जाता है। लेकिन ये ट्रायंगल्स हम इक्वल प्रूव कैसे करें, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से केसेस हैं जिनको हम यूज़ करके ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, और जो भी हमें दिया जाए प्रूव करने को वो हम इक्वल प्रूव कर लें। तो आज के वीडियो में हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंसी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका 10 तक आपका यूज होता रहेगा, उसके आगे भी क्लासेस में। तो सबसे पहले हम 8 के लिए पढ़ लेते हैं, जो बेसिक है हमारा। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझेंगे, तो उससे पहले हम लोग समझेंगे सिमिलर फिगर। देखो, सिमिलर फिगर मतलब है कि जो हमें देखने में सेम लगता है, यानी कि उनका शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। सपोज आपको दिया है एक छोटा ट्रायंगल दिया है और एक बड़ा ट्रायंगल दिया है। ठीक, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों हमारे फिगर क्या है, सिमिलर, क्योंकि ये भी 3 साइड्स रखे हैं, ये भी 3 साइड, यानी कि ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। तो ये हमारे क्या हो गए, सिमिलर फिगर। अगर आपको दिया जाए ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया और ये भी क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इसमें भी 4 साइड, ये भी 4 साइड, तो दीज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। यानी कि आपको जो शेप है वो क्या है, सेम टू सेम है। तो सिमिलर फिगर में आपका शेप तो आपका सेम होगा, लेकिन जो साइज है ये सेम नहीं होगा। ठीक, अब आता है बात कॉन्ग्रुएंट की। कॉन्ग्रुएंट में हमारे जैसे आपका 2 ट्रायंगल है, ये तो ये दोनों आपके सिमिलर भी है, भाई ये भी ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल, और साथ ही साइड ये कॉन्ग्रुएंट भी है, यानी कि इनका साइज भी सेम है और शेप भी, यानी कि शेप इनका दोनों का ट्रायंगल है और साइज भी सेम है। अगर हम इस ट्रायंगल को, यानी कि ये मान लो ए बी सी हो गया और ये पी क्यू आर, अगर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर हम रख देते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, सुपर इम्पोज, यानी कि कॉन्साइड। सपोज जैसे हम 2 कॉइन लें और एक दूसरे के ऊपर रख दें हम, तो दोनों कॉइन हमें ऐसे फील होगा कि ये एक ही कॉइन है। तो ये दोनों कॉइन हमारे एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक, यानी कि सुपर इम्पोजिंग हमारे जो फिगर्स हैं, यानी कि जिनका शेप एंड साइज दोनों हमारा सेम है, दैट आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो यहाँ पर हम जो मेन कॉन्ग्रुएंसी समझेंगे वो ट्रायंगल के बेस पे समझेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन है यहाँ पर हम इस तरह से बनाते हैं और नीचे ये 2 लाइन। अब यहाँ पर देखो, हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर तो समझ लिया, लेकिन बेसिक हम लोग जो कॉन्ग्रुएंसी जब हम लिखते हैं इनके बीच, तो कैसे लिखते हैं। अब जैसे हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम है, हर तरह से सेम है। तो यहाँ पर देखो कैसे हम लोग इसको स्पेसिफाई करेंगे। ए जो एंगल होगा वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक, एंगल बी है वो क्यू के बराबर होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। ठीक, एंगल सी है वो एंगल आर के, यानी कि बी हमारा क्यू के बराबर, सी बराबर हो जाएगा आर के, और एंगल सी विल बी इक्वल टू आर। तो ये हो गए तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर। उसके बाद आती है करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड हम कैसे निकालें कि ए बी हमारी किसके बराबर होगी, तो देखो ये हमारा ए बी सी लिखा है, तो 2 को एक साथ लेंगे, ए बी हमारी साइड किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के, ए बी हमारी पी क्यू के,
यानी कि ए बी साइड इक्वल हो जाएगी पी क्यू के। उसके बाद बी सी किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के। बी सी इक्वल टू क्यू आर के। बी सी किसकी हो जाएगी, क्यू आर के इक्वल, बी सी इक्वल टू क्यू आर। और इसका लास्ट वाला सी ए इक्वल टू हो जाएगा आर पी के बराबर, सी ए इक्वल टू आर पी के। ठीक, यानी कि ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, सी ए आर पी के बराबर। ठीक, तो इस तरह से हम किसी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रख देते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स में, यानी कि इस ट्रायंगल का ए एंगल इस ट्रायंगल के पी के बराबर होगा, इसका बी एंगल इस एंगल क्यू के बराबर होगा, सी एंगल आर के बराबर। ठीक, और ये हो गई हमारी करस्पॉन्डिंग साइड। इतना बेसिक समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स यानी कि हमें टू ट्रायंगल दे दिए जाते हैं, ये हमारा ए बी सी और ये पी क्यू आर। अब इन दोनों को हमें क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो इसको हम कई केसेस से सॉल्व कर सकते हैं, तो इन सारे केसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जो सबसे पहला केस आता है आपका, दैट इज केस फर्स्ट, SAS, यानी कि आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, सास। ठीक, तो SAS, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, साइड एंगल साइड। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, साइड एंगल साइड यानी कि साइड है फिर साइड है और उसके बीच वाला एंगल, यानी कि दो साइड्स के बीच वाला एंगल हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमारी जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल यानी कि जैसे आपके ए बी और बी सी ये दो साइड हो गए, उनके बीच का जो एंगल है दैट इज इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। ठीक, तो इफ द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल रिस्पेक्टिवली टू द करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर देन द ट्रू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ये समझ गए। करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि अगर हम ए बी सी की बात करें तो यहाँ पर हमारी ए बी और बी सी दो साइड्स हो गई, इनके बीच का एंगल हो गया बी। ठीक, तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो अब ये हम देखना है किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पी क्यू आर के बहुत सारे ट्रायंगल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अगर हम फर्स्ट वाले ट्रायंगल को, तो यहाँ पर देखो जो बी एंगल है 60 है, यहाँ पर क्यू वाला एंगल 60 है। ठीक, तो यानी कि बी और क्यू हमारे सेम एंगल हो गए। उसके बाद पी क्यू आपका ए बी के बराबर है 2.5 और क्यू आर जो है 4 सेंटीमीटर दिया है बी सी के बराबर। तो यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, यानी कि देखो दोनों की साइड करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो गई और उनके बीच वाला एंगल दोनों का इक्वल हो गया। तो यानी कि ए बी सी हम लिख देंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ठीक, अब यहाँ पर देखो बी एंगल क्यू एंगल के बराबर हो गया, ए बी हमारी पी क्यू के बराबर है और बी सी हमारी क्यू आर के बराबर है। ठीक, तो ये क्राइटेरिया हो गया हमारा SAS, साइड एंगल साइड। ठीक, अब अगर इस ट्रायंगल में देखें हम तो यहाँ पर भी Q हमारा 60 है, 60 डिग्री, क्यू आर यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर दिया और क्यू आर हमारा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हमारा हो गया, यानी कि अगर हम ट्रायंगल को रोटेट कर दे, किसी भी डायरेक्शन में अरेंज कर दे, लेकिन हम इन वैल्यूज को मैच कराएंगे। अगर ये हमारी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल हो गई तो हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यानी कि साइड एंगल साइड आपका क्लियर हो गया, यानी कि टू साइड्स एंड बीच का उनका इंक्लूडेड एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या होना चाहिए हमारा सेम। तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब देखो जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, यानी कि ए बी सी हमने पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो जो हमारी बाकी चीजें बची हैं वो भी हम इक्वल मान लेते हैं कि वो इक्वल ही होंगी। यानी कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के बिल्कुल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, यानी कि सेम टू सेम। तो अब हमारी जो ए सी है वो पी आर के बराबर हो जाएगी, एंगल ए हमारा पी के बराबर होगा और सी एंगल आर के बराबर होगा ही होगा। और इसको हम लोग लिख देते हैं बाई सी पी सी टी, यानी कि हम एंगल जो ए है
वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के। एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के, और ए सी जो है हमारा पी आर के बराबर हो जाएगा। और इसको हम लिख देते हैं बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमारे क्या है, दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये बाकी चीजें क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो सी पी सी टी का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हो गया आपका केस फर्स्ट। अब आता है आपका केस सेकेंड, आसा एंगल साइड एंगल। ठीक, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, सास यानी कि साइड एंगल साइड, यहाँ पर एंगल साइड एंगल यानी कि दो एंगल होंगे और उनके बीच की साइड। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल रिस्पेक्टिवली टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर एंड द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर दो ट्रायंगल देखें हम और इनके दो एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग है वो इक्वल है और उस दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड इक्वल है। जैसे यहाँ पर बी हमारा 60 है, ई यहाँ पे 60 दिया है, सी आपको 50 डिग्री दिया है, एफ यहाँ पे 50 डिग्री दिया है, बी सी आपको 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे ई एफ 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाई ए एस ए क्राइटेरिया। तो यानी कि आपका देखो दो एंगल्स इक्वल हो गए और उनके बीच की साइड। अब अगर हमने दोनों ट्रायंगल को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो हमारे जो बाकी चीजें बची हैं वो भी हम सीपीसीटी से इक्वल कर सकते हैं। जैसे एंगल ए हम इक्वल डी के बराबर कर देंगे, ए बी हम डी ई के बराबर कर देंगे। ये हमारे क्या है, अदर हमारे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो है। तो जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, आप जब क्वाड्रिलेटरल में जब प्रूफ करेंगे तो आप जो सारे केसेस है इनमें से कोई भी केस को यूज करके टू पार्ट्स को इक्वल कर लेंगे और उसके बाद आपको जो भी प्रूव करना है वो आप इक्वल कर देंगे। अब इसी ट्रायंगल को अगर हम अदर ट्रायंगल से मैच कराएं तो यहाँ पर देखो हमारी थोड़ी से इनको रोटेट कर दिया गया लेकिन सारी चीजें वही आ रही हैं। ठीक है, ई हमारा 60 है, बी 60 है, सी 50 है, एफ 50 है, यहाँ पे 4.5, यानी कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी ई एफ के। ठीक, तो ये हो गया आपका ए एस ए क्राइटेरिया। नेक्स्ट आता है आपका एंगल एंगल साइड, यानी कि टू एंगल्स उसके बाद वाली साइड। ठीक, एंगल एंगल साइड कंडीशन, इफ टू एंगल्स एंड एनी वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल रिस्पेक्टिवली टू द करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि दो एंगल हमारे जो कॉन्टिन्यू होने चाहिए, एक ही साइड में बने होने चाहिए, वो इक्वल हो और कोई एक साइड ठीक वो इक्वल हो जाती है तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पर हमारा ए एंगल डी के बराबर, सी एंगल ई के बराबर और बी सी और एफ ई ये दोनों इक्वल दिए हैं तो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल एंगल साइड कंडीशन से। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ये हो जाएगा एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक, तो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे एंगल एंगल साइड। यानी कि हमें दो ट्रायंगल में क्या देखना है कि हमारे टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल कॉन्टिन्यू में। ठीक है, और एक साइड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका एस 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 ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स की अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पर ए बी आपका पी क्यू के बराबर दिया है, ए सी आपका पी आर के बराबर दिया है, बी सी हमारा क्यू आर के। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पर ए बी हमारा किसके बराबर था, पी क्यू के, तो ये हो गया पी क्यू आर। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्यू आर आपका 6 है, बी सी यहाँ पे 6 है, ए बी आपका 4 है, पी क्यू 4 है, ए सी हमारा
5 है और RP हमारा 5 है। ठीक, तो ये हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब देखो दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो हमारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ए एंगल P के बराबर हो जाएगा, एंगल B Q के, और एंगल C R के बराबर आ जाएगा। लास्ट वन है आपका RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कंडीशन। यानी आपको दो ट्रायंगल अगर दिए हैं और दोनों कैसे होने चाहिए, राइट एंगल, और उन दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई एक साइड, तो दोनों ट्रायंगल हमारे RHS से क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। सपोज आपको दिया है ABC और PQR, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर B एंगल और P एंगल दोनों 90 के दिख रहे हैं। अब 90 के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसका हाइपोटेन्यूज AC दिया है 5, PQR में भी इसका हाइपोटेन्यूज RQ 5 सेंटीमीटर दिया है, और AB और यहाँ पर PQ 4 दिया है। यानी कि हमारी पूरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि दोनों का एक एंगल 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है और एक साइड भी इक्वल है। तो यानी कि हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पर देखो हमारी AB किसके बराबर है, PQ के, और यहाँ पे B और यहाँ पे P 90 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे QPR। ठीक, क्योंकि B हमारा P के बराबर है। ठीक, तो B और P दोनों बीच में हो गए क्योंकि दोनों एंगल वहीं पे होना चाहिए। QP हमारे QP बराबर है और यहाँ पर AB बराबर है, और आपका AC और यहाँ पर QR। ठीक, तो इस तरह से हम लिखेंगे। जब भी हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी एंगल जिसके बराबर है उसी ऑर्डर पे आना चाहिए। ठीक, और जो साइड है वो भी उसी साइड में। तो आपके जितने भी कंडीशंस थे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के, वो इस वीडियो में क्लियर हो गए। तो अब आप जब क्वाड्रिलैटरल्स में क्वेश्चंस प्रूव करने बैठेंगे तो आप इन्हीं ट्रिक्स का यूज़ करके, इन्हीं जो हमारे कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स हैं, इनका यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह आपको यूज़फुल वीडियो आपके मैथ से रिलेटेड क्लास 8 के जितने भी हैं वो आपको यहाँ पर रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।